फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी का नाम है खूनी सीसा। राकेश नाम का लड़का कॉलेज का छात्र था। क्रिसमस पर सभी की छुट्टियां हुई, पर राकेश और उसका रूममेट दीपक किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो वो लोग अपने घर नहीं गए। वो दोनों रात में भूतों की बातें करते करते सो गए। दीपक ने राकेश को यह बताया था कि एक शीशा है, उसके सामने जाकर 3 बार खूनी शीशा बोलने से उसमें से एक चुड़ैल निकलती है और वो उस खूनी शीशा बोलने वाले को मार डालती है। रात में राकेश उठा और बाथरूम में जाकर शीशे के सामने जाकर 3 बार खूनी शीशा बोल कर आया, पर उसमें से कोई नहीं निकला। वह वापस आकर सो गया। रात में उसे सपना आया कि वो बाथरूम में खड़ा है और उसके चारों तरफ शीशे ही शीशे हैं। सब शीशों में वही दिखाई दे रहा है, बस एक शीशे में एक छोटा बच्चा दिख रहा है। फिर सभी शीशे एक एक करके गायब हो गए और वही बच्चे वाला शीशा रह गया। डर की वजह से उसकी आँख खुल गई। उसने अपने दोस्त को भी जगा लिया और उसकी सारी बात बताई। दीपक यह सुनकर बोला कि उस शीशे से हमें वापस माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और वो दोनों बाथरूम में शीशे के सामने जाकर मोमबत्तियाँ जलाकर खूनी शीशा दोहराने लगे, पर इससे कुछ नहीं हुआ। तब दीपक राकेश से बोला, मैं बाहर जाता हूँ, तुम अकेले बोलो, तब शायद वो माफ़ कर दे। ऐसा कहकर दीपक बाहर चला आया और इंतज़ार करने लगा। अंदर राकेश खूनी शीशा दोहराने लगा। तभी मोमबत्तियाँ बुझ गई और शीशे में से एक डरावनी चुड़ैल निकलकर चिल्लाई। यह देखकर राकेश के मुंह से ज़ोर से चीख निकल गई। चीख सुनकर दीपक ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर दरवाज़ा नहीं खुला। वो बाहर जाकर गार्ड को लेकर आया। दरवाज़ा खुलने पर वह देखते हैं कि राकेश पानी में उल्टा पड़ा है। उसको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर उसको बचाया नहीं जा सका। दीपक इसके लिए खुद अपने आप को दोषी ठहरा रहा था कि उसकी वजह से उसके दोस्त की जान चली गई। न वह उसको खूनी शीशे के बारे में कुछ बताता और न यह सब कुछ होता।